भावना बताया जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है। वो अपने आप से बातें करते रहेंगे, दैवी चलन देखते रहेंगे, असली गुण कितने अवगुण कितने दूर हुए हैं, चलन कितनी ठीक हुई है। बाबा ने वरदान दिया है रखने की शक्ति द्वारा बात को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा का। यही पंडित सबको वापस जाना है, इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि युग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। कि जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर ध्यान कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे, पिछाड़ी को आएंगे। जैसे काशी कलवट खाते हैं सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए। बाकी मोक्ष तो कोई को मिल ना सके, वहाँ रहकर क्या करेंगे। पाठ तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पाठ है शुरू में आने का, तुम्हारा पाठ है शुरू में। ओम शांति। 20/2/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। हमारा टोटल तन मन धन बाप के ईश्वरीय कार्य में फुल रूप से स्वाहा हो जाए। हमारा टोटल धन बाप की श्रीमत पर मान, बाप के आज्ञा से टोटल बेहद विश्व को स्वर्ग बनाने में लगे, टोटल विश्व को पवित्र बनाने में लगे। हमारा तन मन धन जिसके प्रति हमारी कुछ भी आसक्ति ना रह जाए, ऐसी ही अनितर आसक्ति है कि मेरा है, ठीक है। आशा में ऐसा हो गया कि टोटल बाप की श्रीमत प्रमाण बाप के कार्य में लगे। कहाँ तक लिखा ये? सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रश्न है बेफिक्र रहने के लिए। आजकल रेनू से लगा रहे आप लोग, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वैसे ही थोड़ा सा ठीक हो गया तो अपना स्कूटर ला रही हैं। उनके साथ लेट होते हैं। बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो, तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे।
तरह बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे। क्या सुना राजेंद्र भाई? आंखें खोल के बैठ जाया करो। बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। जो भी ड्रामा साथ चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। जो भी ड्रामा साथ चल रहा है यह बिल्कुल एक्यूरेट है। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। इसके लिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। योगी और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। इस समय के दुनिया के वातावरण के अंदर वर्ल्ड की एक भी आत्मा की पावर नहीं कि वो पवित्र रह सके। इस समय के दुनिया के वातावरण के अंदर दुनिया में एक भी आत्मा की पावर नहीं कि जो पवित्र रह सके। जी कहा थे ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान वाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय दुनिया के वातावरण के अंदर वर्ल्ड की एक भी आत्मा में पावर नहीं कि जो इस दुनिया के अंदर एक दो के संपर्क में आते सत्य होकर के चल सके। चल सकता है कोई सत्य होके? आश्रम स्वयं को देख लो। एक भी आत्मा के अंदर पावर नहीं कि पवित्र रह सके। एक भी आत्मा के अंदर पावर नहीं कि सत्य होके चल सके।
चल सकता है रमेश जी? बाप की पावर के बिना असंभव है। जिनका बुद्धियोग ऊपर है केवल वही पवित्र रह सकते, वही सत्य चल सकते। इस समय दुनिया के वातावरण के अनुसार एक भी आत्मा की पावर नहीं कि जो इस दुनिया में साइलेंस रह सके। बिना बुद्धियोग ऊपर रखे दुनिया की कोई भी आत्मा इस वर्ल्ड में रहते साइलेंस रह नहीं सकती। जी कहाँ थे? कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं कि पावन भगवान ही श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कुछ सुलझा न सके। वही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थनुसार बलिया बैठे हैं, रोज सुनते हैं तो भी ध्यान में यह नहीं आता हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम सुदर्शन चक्रधारी बन रास्ता रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा। नहीं रचता का रचता, नहीं रचना का रास्ता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। अभी के आदि समय की स्थिति और पोजीशन ही हमारी बेहद के हिसाब से आदि की स्थिति और पोजीशन मेकअप करेगी। क्या समझे? अभी के आदि समय की पोजीशन और स्थिति ही हमारी बेहद के हिसाब से आदि की स्थिति और पोजीशन मेकअप करेगी। नहीं समझे क्या? क्या समझे? कंचन क्या समझे पॉइंट को? अभी की स्थिति भविष्य की स्थिति रमेश जी क्या समझे? अभी की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही पूरा कल चलेगा आदि से लेकर। अच्छा इसको उल्टा ही समझो, जैसे कि हमें वहाँ जो बनना है देवी देवता, वो उसकी स्थिति अभी बनानी है, अभी अभी के आदि के समय की पोजीशन, अभी इस समय जो समय चल रहा है इसका आदि का समय है अमृत वेला। इस समय की पोजीशन ही जैसी हमारी मेकअप होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पूरे कर्म के हिसाब से बेहद की पोजीशन और स्थिति मेकअप, उसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पोजीशन और स्थिति क्या होगी। कहाँ थे जी? रीति समझ नहीं सकती, हाँ जी रीति समझ नहीं सकती। कोई थोड़ा जानती है, कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ, मेरे से अगर कोई आकर के पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ।
तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं सुधान तन में प्रवेश करता हूँ, मैं सुधान तन में प्रवेश करता हूँ। यह सुधान तन है झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं, राजयोग शिव बाबा सिखाते हैं। नीचे आदि देव, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो कि हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है, तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं। आज उठने में लेट ही हो गया, 5:15 बज गए आज उठने में। हमारी बुद्धि की स्थिति हमारे टोटल स्थिति को मेकअप करती है। हमारी बुद्धि की स्थिति हमारी टोटल स्थिति को मेकअप करती है। ये कहाँ थे? शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते बुद्धि की नहीं। स्थिति लाइट है, तुम्हारी प्रैक्टिकल कर्म की स्थिति लाइट है। 3-4 दिन से बुद्धि ज़्यादा हैवी हो रही है, उस कारण से भी आज फिर लेट हुआ। जी कहाँ थे? शिव बाबा के बच्चे हो परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ा कर के देवता बनाता हूँ। भारतीय स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया। यह कोई भी जानते नहीं। रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। मैं नॉलेजफुल हूँ। हर कर्म के बाद में एक चीज फीलिंग में रहती है कि ये कर्म यादफुल ओके रहा या प्लेन रहा। प्लेन में रहती। हर कर्म के बाद में ये पॉइंट मेरा फीलिंग फुल मेरे बुद्धि में ओके रहता कि ये कर्म बाप के साथ याद में ओके रहा या प्लेन ओके रहा। कांतर रहता ही ना। आज का सम्मान क्या सुना, क्या समझे सम्मान आज का? हर संकल्प पवित्र वायुमंडल के मैं अपने हर संकल्प को पवित्र वायुमंडल से कवर कर सफलता प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। अगर चार्ट हमारा सूक्ष्म चेकिंग नहीं होगी तो फिर क्वालिटी सूक्ष्म ठीक नहीं हो सकती। जितना चार्ट की सूक्ष्म चेकिंग ओके उतना सूक्ष्म क्वालिटी ओके। जितना चार्ट की सूक्ष्म चेकिंग ओके उतना सूक्ष्म क्वालिटी ओके। जी कहाँ थे? यह है ये ऑब्जेक्ट। मैं इनके सिद्धांत में प्रवेश होकर के नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं। इन
इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर युग, द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई? राजयोग किसने सिखाया? किसने कहा काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं। इनके 84 जन्मों का राज बैठ समझाएं। कोई भी हो नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, इसलिए गायन है कोटों में कोई डैश, मैं जो हूँ जैसा हूँ। कोई ये 5%, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामे कम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। यूं तो बाप समझाते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते हैं। बाप को याद करना मेहनत का काम है, फिर भी बाप याद कराने के लिए पंप करते रहते हैं। इजी वे में नहीं है कि कोई मूर्ति है, कोई नाम है जिससे हम बाबा को याद कर लें। ये तो बुद्धि टिकानी होती है उस पॉइंट पे। जी कहाँ थे? समझाते हैं ये मेहनत का काम। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुमको शिव सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर के बैठ जाओ। इसलिए ठंडे होकर के बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है। काम पर जीत पानी है। मामे कम याद करो तो विकल विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूँ, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा, उनको भी बाप बोलेंगे ना बच्चे, क्योंकि मैं ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर के कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को काविष्टा समान कहते हैं। फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अभी छोटे हैं, बालिग नहीं बने हैं। बालिग बनने की हिम्मत चाहिए। अच्छा, साइलेंस की फीलिंग ओके है, साइलेंस का अनुभव ओके है। वो आप खाने पे भी कर सकते हो, वो आप ट्रैफिक कंट्रोल में भी अनुभव कर सकते हो, लेकिन अनुभव तब होगा जब संकल्पों विकल्पों से बुद्धि मुक्त होगी, तो साइलेंस की फीलिंग का अनुभव होगा। नहीं तो फिर मूवमेंट में रहते साइलेंस का अनुभव हो न सके।
क्या खाने के टाइम पे साइलेंस की फीलिंग अनुभव में ओके? बोलो कांता, खाने के समय साइलेंस की फीलिंग ओके? कंचन क्या बोला कांता? काफी हद तक हो गई। क्या क्या डिम्पल? किरण, अनीता, कुसुम, मिजी क्या क्या है? चार्ट की सहज चेकिंग या तो खाने के टाइम पे फीलिंग वही ओके हो जाती है या फिर ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम पे फीलिंग वही ओके हो जाती है कि मैं राइट या रॉन्ग। और ट्रैफिक कंट्रोल आप दिल से करते होंगे तो, या फिर खाने के टाइम पे ओके हो जाती है। और खाने के टाइम पे आप इंटरेस्ट के साथ बाप के साथ कंबाइंड होके खाना खा रहे हो तो आपको आपका चार्ट क्लियर होता रहेगा कि कितना एक आप राइट पोजीशन पे ओके। जी कहाँ थे? बाप बतलाती ये है रावण संप्रदाय। यह रावण संप्रदाय तुम पुकारते पतित पावनाओ, यह पतित दुनिया है, यह पावन दुनिया है। तुम समझते हो हम नरकवासी हैं, क्या यह देवी संप्रदाय है, राम राज्य है, तुम रावण राज्य के नहीं हो। अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि ऊपर है तो मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ, नहीं तो कंटिन्यू फिर झूठ के मार्ग पर चल रहा हूँ। बुद्धि ऊपर तो सत्य के मार्ग में ओके, बुद्धि नीचे तो झूठ के मार्ग में ओके। बुद्धि ऊपर तो पवित्र मार्ग में ओके, नहीं तो फिर अपवित्रता के मार्ग में ओके। बुद्धि ऊपर तो साइलेंस के मार्ग में ओके, नहीं तो फिर टोकी के मार्ग में ओके। टोकी वो चाहे मुख से चल रही है फिर चाहे संकल्प विकल्पों की चल रही है। क्या क्या आशा? या संकल्प विकल्पों की टोकी नहीं मारने के, चाहे फिर वो मुख से चले चाहे फिर वो संकल्प विकल्पों से चले। जी कहाँ थे? आसुरी बुद्धि को देवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तो बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए सिरे पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ यंक निकाल पति से पावन बना वह की कमाई चट हो जाती है, फिर नए सिरे से मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं कि उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं उनको समझाना है। जो कुछ याद की यात्रा की पढ़ा वह सब खलास हो गया। और कोई विकार में गया, ऐसे नहीं कि उसे अलाउ नहीं करना है, लेकिन उसे समझाना है कि अभी तक जो कुछ पढ़ा था, अभी तक जो कुछ कमाई करी थी वो सब खलास हो गई।
अभी वापस से मेहनत करो। क्या सुना रेनू? समझा पॉइंट? डिम्पल क्या समझा? ऐसा नहीं कि अलाउ नहीं करना, लेकिन उन्हें समझाना है कि अभी तक जो कमाई की वो सब आएगा तो 43 भाई। नहीं, सतयुग में भी आए दास दासी बन के या चंडाल बन के तो भले आए, लेकिन उस समय तक की कमाई खत्म होगी। उस समय तक की कमाई इधर देह को टच नहीं किया और इधर कमाई खत्म नहीं हुई। जी कहाँ थे? यात्रा की पढ़ा हुआ सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। और बार बार कहने पे भी नहीं समझे तो फिर बाबा क्या कहेंगे? फिर बाबा को कहना पड़ेगा मजबूरन कि गेट आउट। अपने आप ही हो जाते हैं वैसे। एक दो बारी आजमाया जाएगा, एक दो बारी। अभी तो अंदर खाने कितनी कितनी बारी चल रहे हैं, अभी तो अंदर खाने बार बार ही चल रहा है। अभी कोई गेट आउट कहने वाला है ही कोई नहीं। अभी कोई गेट आउट कहने वाला है ही कोई नहीं। दो बारी माफी मिली फिर केस होपलेस हो जाता है, फिर आएगा लेकिन एकदम डर्टी क्लास में, बेड में तो ऐसे कहेंगे ना जो बिल्कुल कम पाते हैं उनको कहेंगे डर्टी क्लास। दास दासियां चंडाल, प्रजा में भी नौकर चाकर सब बनते हैं। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वह लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे। जितनी क्लास नीचे होती चली जाएगी उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, जितनी क्लास ऊपर होगी उतनी संख्या कम होती चली जाएगी। विश्व महाराजन महारानी 1, राज्य के हिसाब से 8। जितनी क्लास नीचे होती चली जाएगी उतनी संख्या बढ़ती चली जाएगी, जितनी क्लास ऊपर होती चली जाएगी उतनी संख्या कम होती चली जाएगी। क्या समझा रेनू? हाँ समझे? आशान क्या समझ पाए? नहीं आ समझ? हैं? कांतवन क्या समझा? ऊंची क्वालिटी में काउंटिंग कम होगी, नीची क्वालिटी में काउंटिंग ज्यादा होगी। जी कहाँ थे? वह लोग लाखों वर्ष कह देते, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे। बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह न सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे, गाया भी जाता है बहुत गई थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें हैं, बाकी थोड़ा समय पावन बनने में लड़ाई सामने खड़ी है। अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं। जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना है। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं या कोई हमारे बारे में सोचता है तो बात, हम कोई किसी के बारे में सोचते हैं तो तुरंत बात रडार की तरह उस तक पहुंचती है, और कोई व्यक्ति हमारे बारे में सोचता है तो बात हमारे पास पहुंचती है। ये एकदम इतनी तीव्र गति से काम चलता है, नैनो सेकंड से पहले
बात उस व्यक्ति तक पहुंचती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। अच्छी होगी तो उसे खुशी अनुभव होगी और बुरी होगी तो उसे निराशा या उदासी अनुभव होगी। कहाँ थे? जब कोई नया आता है तो बच्चों को फॉर्म जरूर भराना, जब फॉर्म भरे तब उनको समझाया जाए, और किसको समझाना ही नहीं है तो फॉर्म ही क्या भरेंगे। ऐसे तो ढेर आते हैं, बोलो बाप को पुकारते हो पतित पावना हो, तो जरूर यह पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं कि आकर के पावन बनाओ, फिर कोई बनते हैं कोई नहीं बनते हैं। बाबा के पास पत्र तो ढेर आते हैं, सब लिखते हैं शिव बाबा केयर ब्रह्मा। शिव बाबा भी कहते हैं मैं सुधान तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रास्ता रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। अब बाप ने तुमको बताया है, यह चित्र आदि भी बाबा ने दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए हैं। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, आत्माएं जट ऐश्वर्य हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव ऐश्वर्य भव। जो मेहनत बोलता है बाप की याद में मेहनत है, तो बुद्धि युग वास्तव में बाप के साथ 1 मिनट भी लगाना कोई मासी का खेल। अभी भी ना मस्सी याद आ रही, मस्सी तो पागल हो चुकी है। 1 मिनट भी बाबा के साथ बुद्धि योग लगाना कोई साधारण काम नहीं है। पागल हो चुकी है, वो तो हिल चुकी है, बलून की तरह हिल चुकी है। जी कहाँ थे? को समझाना और अलग समझाना है। पागल हो चुकी है। बाबा कहते हैं बच्चे ध्येय अभिमानी भव ऐश्वर्य भव। मैं आत्माओं को ही पढ़ाता हूँ, यह मेला है आत्मा और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती? भगवानो वाचैना काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। अच्छा राजेंद्र भी ऐसे बैठने से फायदा क्या होता है? नींद आती है तो बैठो। बीच बीच में अलर्ट रहते हो ना, तो भी आदमी समझता भी चलो कोशिश कर रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। नींद आ रही तो कौन लग जी कहाँ थे? जगत जीत बन जाएगी। गंगा में सागर तो नहीं कहते, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। देवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना। जो सबसे ज़्यादा दुख की फीलिंग आत्मा में होती है वो काम कटारी के आधार पर। सबसे ज़्यादा दुख की फीलिंग या सबसे ज़्यादा हिंसा जो है वो काम कटारी के आधार पर, जिसमें आत्मा की हिंसा होती है। छूने से तो शरीर की हिंसा होगी और काम कटारी से आत्मा की हिंसा होती है। मैं छुरे चक्कू से तो किसी को शरीर को मार दिया,
और काम कटारी से आत्मा की हिंसा। आज सबसे ज्यादा दिन रात यह हिंसा चल रही है और पूरे वर्ल्ड में चल रही है। जी कहाँ थे? यही आदि मध्यंत दुख देने वाला सज्जुग में यह होता नहीं, वह पावन दुनिया वहाँ कोई पतित रहता नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। रावण राज्य में रावण होता ही नहीं, यह बड़ी राम राज्य में रावण होता नहीं, यह बड़ी समझने की बातें हैं। संगम पर ही पवित्र संतान पैदा होनी शुरू होती और संगम पर ही अपवित्र संतान पैदा होनी शुरू होती। त्रेता और द्वापर के संगम पर अपवित्र संतान पैदा होनी शुरू हो जाती। कलयुग और सतयुग के संगम पर पवित्र संतान पैदा होनी शुरू हो जाती। कांतान क्या समझा? कलयुग और सतयुग के संगम पर पवित्र संतान पैदा होनी शुरू हो जाती और त्रेता और द्वापर के संगम पर अपवित्र संतान। जी कहाँ थे? बातें हैं जो बाप बैठ समझाते हैं। जो बाप बैठ समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा। वाचा तो बहुत सहज है, पहले मनसा अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाप से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते, मामेकम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसी को जोर कहा जाता है। करना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, करना भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, यह गुप्त समझने की बातें वो लोग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की भाषा ही लेते हो। योग बल से ही वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं, तुमको समझाया जाता है। फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद चेला बन जाते हो, फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है। एकांत में मुरली पढ़ने का रूटीन कभी किसी का मिस नहीं होता हो? आशा नहीं, रूटीन नहीं है, रूटीन नहीं। कंचन पद्मा है पढ़ती हूँ। नहीं, रूटीन है ओके। 12 महीने का कोई मिस तो नहीं होता है? हो गया होगा कभी भी, बोल चुकी एकांत में पढ़नी है तो पढ़नी है। एकांत नहीं, में मैं पढ़ने नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एकांत में है। फिर नहीं, मैं एकांत में पूछ रहा। अगर कोई आ जाए तो क्या करें? बंद कर
वीकेंड में हो जाते हैं। मोरा एकांत में कोने में जा घुस के कहाँ तक मन का एकांत में। अच्छा हो जाती है। जी कहाँ थे दूसरी लाइन में भी राजा करके बाद तो माया के मुरीद चेला बन जाते हैं, फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों के मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए, फिर तो इससे भी ऊपर जाना है, भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, भाई बहन की क्या सुना कांता में, इससे भी ऊपर फिर कौन सी दृष्टि, भाई भाई ड्रामा सा जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट, ड्रामा बहुत एक्यूरेट बना हुआ है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए, योग के लिए बाबा भी जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा उलहना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते उनको तुम भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह जेट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा मीठे मीठे स्किल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। वाणी बाप की, वाणी बच्चों को नमस्ते, और वाणी बच्चों की, वाणी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है, प्रसाद में ठंडा हो बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। दूसरा है ये ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद में रहना है, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना है। वरदान है श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की। जब तक अगले दिन की मुरली की लाइनें मेरी फिल्म में आनी शुरू नहीं हो जाएं, तब तक पिछले दिन की मुरली की लाइनें मेरी फिल्म में ओके रहनी चाहिए। क्या समझ में आया? जब तक अगले दिन की मुरली की फिल्म की लाइनें मेरे प्लेटफार्म पे ओके नहीं शुरू हो जाए, तब तक पिछले दिन की मुरली की लाइनें मेरी फिल्म में ओके रहें जी। कहाँ तक हुआ? वरदान है श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप को याद करोगे तो बुद्धि पे जोर पड़ेगा, और बुद्धि पे जोर नहीं पड़ रहा तो फिर बाप को याद नहीं कर रहे। ये पहचान है बाप को याद करने की कि बुद्धि फिर हैवी होगी। मेरी इस समय भी टू मच हैवी है।
योग में जब याद करते तभी तो होती होगी वैसे तो ना 24 घंटे है अभी मेरी तरफ। 24 घंटे में याद कुछ और दिक्कत है? हाँ, कुछ और दिक्कत है। हाँ तो ना मानो उसमें क्या बात है। दादी के हाथ में योग में रहती 24 ऐसे घंटे भी में कहते हैं उसको आपका अतेंद्रिय सुख सुनाओ तो वो हाँ जी। अतेंद्रिय सुख सुनाओ तो वो गोपियों से कुछ फिर खुशी भी होनी चाहिए ना। जी जी, वही हल्कापन रहता है साथ अंदर में। मतलब आपको खुशी भी तो है। जी, हल्कापन रहता है सारा। हाँ ये शांति तो है। हाँ। से फोन पे लगे रहने भारी है तो खुशी भी है। हाँ, फिर आप ये क्यों कह रहे हो कार्य का होता है? दोनों में से एक चीज को दोनों चीजें साथ साथ चल रही पैरेलल। दोनों साथ साथ। हाँ दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। भारी भी जितना बुद्धि हैवी बनोगी उतना हल्कापन होगा। ठीक है। हाँ, जब दोनों चीज साथ लेके चलते तब ठीक है। उतना हल्कापन रहेगा। बिना हैवी के हल्कापन रह नहीं सकता। तुम्हारा मतलब तुम ही बोलो। बिना हैवी के साइलेंस होके हो नहीं सकता। बिना हैवी के सत्यता की क्वालिटी आपकी लाइफ में ओके हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं कर दिया। बिना हैवी के आपको बार बार डंडे पड़ नहीं सकते। बुद्धि हैवी होगी तो ही बार बार आपको डंडे पड़ेंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार ये भी काम गलत हुआ, ये भी काम गलत हुआ, ये भी काम गलत हुआ। 2 घंटा लगता है। देखो कितने के डंडे पड़ते हैं दिन में। जी कहाँ थे? वो जान भी देते। हाँ जी, वरदान की डिटेल। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चय रखो अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो, स्टूडेंट नहीं बढ़े, कोई हर्जा नहीं। आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमत प्रमाण कार्य किया तो श्रीमत को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। जो मेरे मन में चल रहा होगा किसी के लिए, वही दूसरे के मन में चलेगा, उससे अलग नहीं चल सकता। जो मेरे मन में चल रहा होगा किसी के लिए, स्लोगन है असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं, असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो तो उनकी दुआएं वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। और कुछ सूचना जी? आज रजिस्ट्रेशन होना है जो भट्टी में जाएंगी माता जी, भट्टी में जाने वाली माताओं की रजिस्ट्रेशन। भट्टी में जाने वाली माताओं की टिकट होगी जी आज। टिकट नहीं, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होगा। टिकट तो हो चुकी है। टिकट हो चुकी है। सारी माताएं का आया। अच्छा जी, कौन कौन जा रहा है भट्टी में? पर कांता बहन, और कौन? कंचन बहन, और कौन? भट्टी में 3, सेवा में भी 3-4। चलो आप भी जाओगे भट्टी में रमेश जी? जेंट्स की थोड़ा ही, भाइयों की नहीं होगी भट्टी? भैया की तो वो भी जब देखेंगे। अच्छा चलो हम शांति माताओं की जी। भट्टी में उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो,
अच्छा जी, अच्छा ज्ञानी का पूछना है। हिस्ट्री और का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाली सफलता मूर्त बनते हुए समर्थ बनने के लिए श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाली सफलता मूर्त बनते हुए शक्ति सम का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद रहे, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक बाप की याद रह सके, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते हैं। कब करोगे? सारे टिकट टेस्ट नौरानी के पास सारी चाहिए। हमको अपना ही नहीं पता चलता टिकट आपको देगी। ओम शांति।